राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव सुख विलास के 9वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि झूठ किम, झूठ क्या है। कुंडलिया में साचा संग प्रताप से बदे आबरू आप, जो कदेक उपजे झूठ भी तो साचा देवे ढाब। तो साचा देवे ढाप घटेड़ा पूरा करही, संग गया की लाज शक्ति अपनी कछु धरही। राम चरण झूठा संगत साचा होए खराब, साचा संग प्रताप से बदे आबरू आब। साचा संग प्रताप से महापुरुष हमारे यदि सच्चे के संग और प्रताप से बधे आबरू आब, इज्जत बढ़ती है, आबरू बढ़ती है। सच्चों का संग किया। सच्चे कौन है? महापुरुष है, सदगुरु है। उनका संग करेंगे तो अपनी आबरू बढ़ेगी। जो कदे का उपजे झूठ भी, यदि फिर मन में कभी झूठ भी उपजेगा ना, मन में भ्रम भी आएगा, तो फिर साचा देवे ढाप, तो सच्चे ढाप देंगे। गुरु अपने को ढाप देंगे, गुरु ढापेंगे तो साचा देवे ढाप घटेड़ा पूरा करही। अपने में जो कमी है उनको पूरा राम आंखें खोल के सुन, घटेड़ा पूरा करे, घटी बात को पूरा करा देंगे। अपनी कोई कमी होगी तो उसको पूरा कराएंगे। और संग गया की लाज शक्ति अपनी कछु धरही, जो साथ में है ना उसकी लाज रखते हैं गुरु, और अपनी शक्ति से उसका काम कराते हैं, अपनी शक्ति से। पर शर्त क्या है कि पहले अपना समर्पण। अपन बोले डाले और रोज सत्संग सुन के खुश हो रहे तो काम नहीं चलेगा। महापुरुष हमारे पहले अपना तो भूलापन तो जाए, अपने को पक्का बनना पड़ेगा, मजबूत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके फिर गुरु ये अपने को कर देंगे। फिर गुरु अपनी सारी इज्जत रखेंगे, गुरु अपने को अपनी ओर खींच लेंगे। साचा संग गया की लाज शक्ति अपनी कछु धरई, वो अपनी शक्ति से काम करा देंगे, अपनी शक्ति से। रामचरण झूठ, जैसे वो लट को कैसे भौरा बना देता, तो उसकी शक्ति से लट की शक्ति नहीं कि वो भौरा बन जाए, लेकिन लट क्या करती? समर्पण कर देती है। समर्पण का प्रताप है। रामचरण झूठा संगत साचा होए खराब, और यदि इस झूठे की संगत कर ली तो अपना सच्चापन भी चला जाएगा, जो छोटा बहुत साचा भी खराब होगा। इसलिए संग सोच के करना है। साचा संग प्रताप से बधे आबरू आब। कवित में बधे आबरू आब, तो ही अब कीजे सो ही अब कीजे भाई, ये शिक्षा गुरु संत शास्त्र कहत सुनाई। पुनि सब लोक का बाच साच की महिमा गावे, साच तपस्या मूल साच ही हरि को भावे। ताते सुचिता साच है, सुचिता सुमरण राम, राम चरण यूं जान के तजिए में लोकाम। बदे आबरू आब सोही अब कीजे भाई। अब वो काम करना कि जिससे तेरी आबरू बढ़े। अपने को भाई के महापुरुष अपने को समझा रहे हैं। महापुरुषों को इस बात का एहसास है, नहीं तो जीव की गति बड़ी नीची हो जाएगी। इसलिए अपनी आबरू बढ़े, अपनी इज्जत बढ़े। अब वो संग करना, अब वो काम करना। ये शिक्षा गुरु संत शास्त्र कहत सुनाई। ये शिक्षा गुरुदेव की फरमा रहे, ये शिक्षा संत देते हैं, शास्त्र भी ये शिक्षा देते हैं। पुनि सब लोग का बाच साच की महिमा गावे। फिर सब लोग के वचन, जितने शास्त्रों के वचन यही है कि साच की महिमा गावे। सब साच की महिमा गाते हैं। साच तपस्या मूल साच ही हरि को भावे। साच ही तपस्या का मूल है और साच ही हरि को भाता है। हरि को साच भाता है। हरि को, हरि की विशेषता है कि हरि को झूठ पसंद नहीं, हरि को साच पसंद है। हरि को साच है। ताते सुचिता साच है, सुचिता सुमरन राम। इसलिए सुचिता क्या है? शुद्धता, साच। मन में शुद्धता हो तो ही हरि को पसंद है। मन का कपट हरि को पसंद नहीं है। सुचिता सुमरण राम, और शुद्धता किससे? सुमरण से।
राम के सुमरन में सुचिता है, राम चरण यूं जान के, तजिए में लो काम। इस बात को समझो कि परमात्मा को शुद्धता और सत्य पसंद है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। इसलिए मन के मेले काम को हटाओ। तब कौन सा मेला काम हटाना है, काम किम है? उत्तर आगे कहेंगे। ये मिलाप अणमेल को कयो झूठ तस्कार, काम खंडना अब कहूँ आगे तो ही विचार। ये मिलाप अणमेल को कयो झूठ सत्य तस्कार। महापुरुष शर्मा ने इस पाठ में अपने को अणमेल का मिलाप बताया, झूठ का तिरस्कार बताया। अब काम खंडना अब कहूँ, आगे काम खंडना फरमाने जा रहे हैं। आगे तो ही विचार, इस बात पे तू विचार कर लेना। इति श्री सुख विलास परम निवास मिलाप अणमिलाप निरूपण नाम शब्द 919 नवो प्रकरण समाप्त। अब 10वां प्रकरण गुरु वचन छंद मनहर। काम सो न नीच कोई, लोक तीनु भले जोई, दोई तन धार बंदे नर अरु नारी हैं। उदय आए तन में ये मन से स्थूल खड़ो, कड़ो लागे धर्म ध्यान ज्ञान गति डारी है। सुखम स्थूल तन तूल जू उड़ाया फिरे, न रेहू न राखे राम, या के सुख या के मुख छारी हैं। राम ही चरण भांति भांति सु विचार देखो, राम राह रोक बेकू काम ये किवारी है। काम सो न नीच कोई, लोक तीनों भले जोई। तीनों लोकों में देख ले, तीनों लोकों में देख ले कि काम से नीचा और कुछ भी नहीं है। काम अत्यधिक नीचा है। कामना, काम बोल रहे महापुरुष, जो अपना काम है ना, नाभि के नीचे काम है। इसलिए अपने को बार बार अपना गर्भ में आने जाने का कारण ही काम है, कामना है। उसी के कारण गर्भ में आना जाना पड़ता है। यही कारण है। सो काम सो न नीच कोई, काम के जैसा नीचा कुछ भी नहीं, काम के जैसा नीचा कुछ नहीं है। तो तीनों लोक तीनों भले जोई, तीनों लोकों में देख ले, तीनों लोकों में देख ले। जोई दोई तन धार बंधे, नर अरु नारी है। दोनों नर और नारी शरीर से बन गए। अब उनको आपस में और कुछ दिखाई नहीं देता, काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। दोनों अपने शरीरों में ऐसे बंध गए कि नर को नारी और नारी को नर आकर्षित करता, बस उसके अलावा, कामना के अलावा कुछ सूझता नहीं। और इस कामना के कारण ही सृष्टि चल रही है। बाकी सृष्टि का आधार क्या? कामना हटी, अपन को बार बार गर्भ में आना जाना पड़ रहा है इस कामना के कारण। कामना के कारण उदय आए तन में ये मन में स्थूल खड़ो, उदय आए तन में ये मन में स्थूल कड़ो, कड़ो लागे धर्म ध्यान ज्ञान गति डारी है। तन में ये उदय होता है और मन से तो कभी जाता ही नहीं, इसलिए मन में तो स्थूल यानी मन में पूर्ण रूप से समाया हुआ है। मन में समाया, तन में समय समय पे उदय हो जाता है। तन में समय समय पे उदय हो जाता है, चाहे उसकी तन की परिस्थिति कैसी भी हो, पर वो मन में चीज समाई है। तन से वो काम नहीं कर पा रहा, पर मन में पूरा समाया, मन से गया नहीं है काम, मन से गया नहीं है। उदय आए तन में ये मन में स्थूल खड़ो, कड़ो लागे धर्म ध्यान। सारा धर्म और ध्यान इसके आगे कड़वा लगता है। ज्ञान गति डारी है, ज्ञान की गति को खत्म करा देता है। सूक्ष्म स्थूल तन तूल जू उड़ाया फुरे, चाहे सूक्ष्म हो कि स्थूल हो, सूक्ष्म हो स्थूल हो, तन जू उड़ाया, तन तूल जू उड़ाया फुरे, तन को तिनके के जैसे उड़ाता फिरता है। फिर नेरे हूं न राखे राम, परमात्मा निकट जाने नहीं देता है। परमात्मा के निकट ये कामना जाने नहीं देती है। या के मुख छारी है, इसके मुख पे धूला है। धिक्कार है जो अपने को विमुख करता है, राम जी से विमुख करता है। राम ही चरण भांति भांति सु विचार देखो, हर तरह से विचार करके देख लो। राम राह रोक बेकू काम ये किवारी है। परमात्मा के रास्ता रोकने के लिए ये दरवाजा है, इसने बंद कर दिया, अपने को आगे नहीं जाने देता है। राम के रास्ता रोकने के लिए ये किवाड़ है, ये आगे नहीं पहुंचने देता है, ये आगे नहीं जाने देता है। कामी के हृदय जड़िया कनक कामणी क्वार, बगड़ गुली बगड़ा लगी रजगुण स्वाद सिंगार। रजगुण स्वाद सिंगार सदा चितवन सो तालो, भावट भागल सजड़ लगे नहीं ज्ञान उड़ालो।
राम चरण जहाँ राम नाम, पेसे कूण द्वार, कामी के हृदय जड़िया, कनक कामणी किवार। कामी के हृदय जड़िया, कनक कामणी किवार। कानी के कामी है ना, तो उसके हृदय में कनक और कामणी का दरवाजा जड़ गया। अब कनक और कामणी उसको आगे नहीं बढ़ने देती, आगे नहीं। दरवाजा जब बंद हो जाएगा तो बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर का दीदार कैसे होगा। ऐसे अपने हृदय में कनक और कामनी का दरवाजा लग गया। बगल गुली बगला लगी, फिर बगल गुली अटकन और आ गई उसमें। किसकी आ गई? रजगुण स्वाद सिंगार, रजोगुण स्वाद सिंगार। इसने और उस पक्के को, दरवाजे को और खुलने से पक्का कर दिया, पक्का कर दिया। रजगुण स्वाद सिंगार, सदा चितवन सो तालो। और ताला किसका? चितवन का। रासा ताला चितवन का। भावट भागल, और भागल किसकी लग गई? भावट की। सजड़ लगे नहीं ज्ञान उलालो, भावट भागल सजड़ लगे नहीं ज्ञान उलालो। अब ज्ञान का उलाला, कोई उलाला करे तो ज्ञान का लगता ही नहीं, क्योंकि इतना मजबूत हो गया दरवाजा, इतना मजबूत बंद हो गया। राम चरण जहाँ राम नाम, पेसे कूण द्वार। अब राम नाम अंदर घुसे कैसे, किस प्रकार अंदर जाए? कामी के हृदय जड़िया, कनक कामणी क्वार। बहे कामिया करदसी, नखशिक व्यापे पीड़, ज्ञान बात सरदे नहीं, फिरे न सत्संग नीड़। फिरे न सत्संग नीड़, काम की हरस घणेरी, रजतम मोकल द्वार, सतो गुण मुंद्या सेरी। जहाँ धर्म संवाद होई, जहाँ धर्म संवाद होई, जहाँ मन माने भीड़, बहे कामिया करदसी, नखशिक व्यापे पीड़। बहे कामिया करदसी, नखशिक व्यापे पीड़। नख से शिक तक, नख से शिक तक कामना ने ऐसी करद है, वो बड़ा पीड़ा पैदा कर रखी है। पीड़ी पीड़े, नख से शिक तक और कुछ दिखाई नहीं देता। रोम रोम में कामना समाइए, ज्ञान बात सरदे नहीं। ज्ञान की बात तो सरती नहीं, ज्ञान की बात सरती नहीं है। फिरे न सत्संग नीड़, कभी सत्संग के निकट जाते नहीं है। फिरे न सत्संग नीड़, काम की हरस घनेरी। काम की हरस बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। रजतम मोकल द्वार, सतो गुण मुंद्या सेरी। फिर रजतम मोकल द्वार, और फिर रजो और तम ने, ये मोकल द्वार, ये दरवाजे हैं। सतो गुण मुंद्या सेरी, सतोगुण की मुसेरी को मूंद दिया। अब सतोगुण में जाने ही नहीं देते। रज और तम सतोगुण में जाने नहीं देते, जाने ही नहीं देते। इन्होंने रास्ते रोक लिए। जहाँ धर्म संवाद होई, जहाँ मन माने भीड़। जहाँ पे धर्म का संवाद हो वहाँ मन भीड़ मानता है, वहाँ मन को पसंद नहीं आता, माँ मन जाता नहीं है। बहे कामिया करदसी, नखशिक व्यापे पीड़। कामी को मीठी लगे, काम बदो तर बात, हरि चर्चा भावे नहीं, सुनत बदन मुरझात। कामी को मीठी लगे, काम बदो तर बात। मन में जो जैसा भाव होता है उसको वही बातें मीठी लगती, फिर उसको ऊंची बातें सुहाएगी नहीं, तो कामी है ना, तो मन में यही बातें मीठी लगेगी। हरि चर्चा भावे नहीं, उसको हरि की चर्चा भाएगी नहीं, हरि की चर्चा भाएगी नहीं। सुनत बदन मुरझा, सुनते से उसका बदन मुरझा जाएगा, क्योंकि उसको काम ना किया हो है। कामी के पख कामिया, अपने काम उपाव। जागट जरना काम की, जहाँ जरना की, जहाँ जरना की पख भाव। जहाँ जरना की पख भाव, परखिए पख के माही, आसत ज्ञान समाय, नासती संग न जाही। शूरा शूर को जस कहे, पोच पोच बिड़दाव, कामी के पख कामिया, अपने काम उपाव। जो जैसा है ना उसके वो चीज प्रकट होगी। कामी के पख कामिया, कामी है ना तो उसका पख कामिनी है, तो वो कामी है मन में, तो अपने काम उपाव। तो 24 घंटे काम की उपाव करता है, 24 घंटे काम की उपाव करेगा। जागट जरना काम की, और जिसके घट में काम की जरना है, जहाँ जरना की पख भाव, तो फिर वो जरना की पख। जरना किसको बोला? सहनशीलता। जिसकी कामना खत्म होती है तो जरना होता है। महापुरुषों की जरना रहा कि फिर वो कामना पैदा नहीं होती, तो जरना के पक की उपाव करते हैं। एक कामना, अपन संसारी हैं, अपन कामना को और बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? स्वाद में, श्रृंगार में, हर तरह से,
हर तरह से तन को तरह तरह के भोगों में लगा के अपन कामना को पैदा करते हैं। और महापुरुषों ने कामना को हटाया, जरने को लेके कामना की उपाय हटाते हैं। वो का जरने की उपाय करते हैं। जहाँ जरना की पख भाव परखिए पख के माई, परख लो कि कौन किसका पक्ष ले रहा है। संसार कामना का पक्ष ले रहा है तो काम ही है, वो उसी की उपाय करता है। 24 घंटे खाना पीना स्वाद श्रृंगार मन के सारे भोग ये करता है तो समझो कामना का पक्ष ले रहा है। और महापुरुष हर समय त्याग 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 करते हैं, तो जरने की पक लेते हैं। तो समझ जाओ कौन किसका पक करता है। आसत ज्ञान समाय नासती संग न जाए। जो महापुरुष है जिन्होंने आसत का ज्ञान धारण कर लिया वो नासत का संग नहीं करते। शूर शूर को जस कहे पोच पोच बिड़दा। जो शूरवीर है ना, वो शूरवीर का जस करता है, वो शूरवीर का। और जो पोचे हैं वो पोचे को बिड़दाते हैं। जो कामी है वो कामी की चर्चा करेंगे। जो संसारी है उनको संसार का साथ पसंद आएगा। जो शूरवीर है वो महापुरुषों का संग करेंगे, उन्हीं का बखान करेंगे। कामी के पक कामिया अपने काम उपाव। खरकू चाड़े नाव में तजे न आदू चाल। गड़ो बजावे लात कर अंत ओखरी खाड़। अंत ओखरी खाल इसे विषय नर जानो। वाको कहाँ करे सतसंग रहे मन विषय लुभानो। जे बणो सुनो क्यों ही सुनो उनको यूं ही हाल। खरकू चाड़े नाव में तजे न आदू चाल। खरकू चाड़े नाव में, अब नाव में गधे को बिठा दो तो गधे में वो लात मारना थोड़ी ना छोड़ेगा, न तो हूकना छोड़ेगा, न लात मारना छोड़ेगा, न गंदगी पे जाना छोड़ेगा, न उसमें लौटना छोड़ेगा। गधे का स्वभाव है। नाव में बिठाने से कोई स्वभाव पलट रहा है। ऐसे अपन सत्संग में आगे पर यदि अपना स्वभाव पड़ गया तो बड़ी मुश्किल से बिना समर्पण के नहीं जाएगा। सब बिना समर्पण पे। खरकू चाड़े नाव में तजे न आदू चाल। गलो बजावे लात कर अंत ओखरी खाड़। वो अपना हुकना नहीं छोड़ता है, उसकी खाल ओखरी है। अंत ओखरी खाल इसे विषय न जानो। ऐसे विषय न रहे वहाँ को कहाँ करे सतसंग रहे मतलब विषय लुभानो। अब ऐसे का सत्संग क्या करेगा, मन तो विषय में लुभा गया। जे बणो गुणों क्यों ही सुनो उनको वही हाल। कितना ही तो पढ़ ले, कितना ही गुण ले, कितना ही सुन ले, उसका हाल वो का वही रहेगा। अपने को सत्संग में अपन आ गए, कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कितना ही गुण लो, अपने हाल वो के वही हैं। खरकू चाड़े नाव में तजे न आदू चाल। अपना भजन और सत्संग कब उसको माना जाता है कि अपना मूल स्वभाव पढ़ ले। कनक और कामड़ी भी छोड़ दी और मूल स्वभाव नहीं गया तो फिर चोरिया से तैयार। चोरिया से तैयार अपने मूल स्वभाव के कारण है। अपना अंदर जो मूल स्वभाव है वो खत्म होना चाहिए। सत्संग यही बताता है कि मूल स्वभाव जाए। मूल स्वभाव नहीं जाएगा तो काम नहीं बनेगा। फिर कितना ही कुछ कर लो, कितना ही। और अपने को अपने सबका मूल स्वभाव पता है कि अपनी कमियां क्या है, और अपन उस कमी को हटाते ही नहीं, बस उसमें जिए जा रहे हैं। वे कैसे पलटे चाल को, पलटिया ही बता रहे हैं अपने को। वो कैसे पलटे चाल को, पलटिया पलटे स्वाद। स्वाद पलट का ज्ञान सू उल्टो मांडे बाद। उल्टो मांडे बाद ओखरिया बायक बोले। अपनी राखे शिरे साच को नाके झोले। जे नर्तन लाभ लखे नहीं विषया ही एहलाद। वे कैसे पलटे चाल को, पलटिया पलटे स्वाद। वे कैसे पलटे चाल को, पलटिया पलटे स्वाद। वो चाल को कैसे पलटेंगे, वो तो स्वादों में पलटा गए। वो तो स्वादों के अनुसार चलने वाले हैं। वो स्वादों में पलटे हुए हैं। स्वाद पलट का ज्ञान सू उल्टो मांडे बाद। और जिन्होंने स्वाद को पलट दिया उल्टा उनसे वाद विवाद करते हैं। महापुरुषों ने स्वाद पलटे, महापुरुषों ने स्वाद पलट दिए तो जिन्होंने स्वाद पलटे उनसे और वाद विवाद करते हैं। उल्टो मांडे बाद ओखरिया बायक बोले। नीचे शब्द बोलते हैं। अपनी राखे शिरे साच को नाखे झोले। अपनी बात को ऊपर रखते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, साच को हटा दिया। वे नर्तन लाभ लखे नहीं विषया ही एहलाद। वो मनुष्य जन्म का लाभ जाने ही नहीं, वो विषय में ही एहलाद है। वे कैसे पलटे चाल को, पलटिया पलटे स्वाद।
जे उलट पलट बाता करे जा दुपड़ी बीती, जैसे समंदा चालनी दस आवे रीति। जे उलट पलट बाता करे जा दुपड़ी बीती, उलट पुलट की बातें कर रहे हैं, उलट पुलट की बातें करते हैं, जहाँ दुपड़ी बीती। दोपड़े हैं वे समन जैसे समंदा चालनी दस आवे रीति। अब समुद्र कितना गहरा है, उसके तले के नीचे जिसके तले का कोई था ही नहीं, तो भी यदि उसमें चालनी डाल दे तो खाली की खाली आएगी, सालों पड़ी रहे, सालों तक चलनी को डाल दो कि चलो उसको समुद्र का संग करा दो, पर जैसे ही ऊपर निकालेंगे खाली आएगी। ऐसे अपन को सालों हो गए, सत्संग का संग कर लो पर अपन खाली के खाली, खाली के खाली हैं। अंत छिद्र हृदय अनंत छिद्र हृदय लिया, कैसे ठहरे ज्ञान, जहाँ जाए जहाँ कामना, जुबग मच्छी ध्यान। अनंत छिद्र हृदय लिया, कारण क्या है कि हृदय में अनंत छिद्र है, अनंत छिद्र है तो ज्ञान ठहरेगा कैसे, ज्ञान ठहरेगा कैसे, जहाँ जाए जहाँ कामना, जहाँ जाए वहाँ कामना ही कामना है, जहाँ जाए वहाँ कामना ही कामना। जुबग मच्छी ध्यान, जैसे बगुला मच्छी का ध्यान करता है, जैसे बगुला मच्छी का ध्यान करता है, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति। कामी बुगला रूप कामना मच्छी भावे, एक नारी को ध्यान कैसी विधि आवे, ज्ञान कैसी विधि आवे। रोक लिया सब द्वार काम की चौकी बैठी, श्रवण नेन मुख विकल बुद्धि क्यों हुई है सेठी। राम चरण वे कामिया राम न कहे लगार, विषयारत गत ज्ञान सब जन्म भूमि अधिकार। कामी बुगला रूप कामना मच्छी भावे, कामी कैसे हैं, बुगले के रूप के जैसे। अब बुगला को बोलो ले मोती चुग ले, तो उसको मोती सीखा, उसको मोती, मोती उसके गले में फंस जाएगा। मोती क्या है, राम का नाम, मोती अटक, नाम जीवान में राम का नाम अटक जाएगा, वो अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर तो कामना है, उसने सब द्वार रोक रखे हैं। ऐसे बगुले को बोलो तो बगला तो उसकी तो कामना रूपी मच्छी अच्छी लगती है, उसको कामना की बातें सुहाती है। एक नारी को ध्यान ज्ञान कैसी विधि आवे, उसके तो मन में सिर्फ स्त्री, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, एक दूसरे का ध्यान है तो राम का नाम अच्छा ही नहीं लगेगा। ज्ञान कैसे भाएगा, रोक लिया सब द्वार काम की चौकी बैठी। कामना की चौकी, कोई चौकी बैठ जाती तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, बीच में चौकी बैठ गई तो फिर वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे कामना की चौकी बैठ गई। सारे द्वार रोक लिए श्रवण नेन मुख विकल बुद्धि क्यों हुई है सेठी। आंख नाक मुंह सब विकल हो गए, बुद्धि क्यों हुई है सेठी। अब बुद्धि आगे कैसे बढ़े। राम चरण वे कामिया राम न कहे लगार, ऐसे कामी है कि राम का नाम लेते ही नहीं है। विषयारत गत ज्ञान सब जन्म भूमि अधिकार, जन्म भूमि छूटे नहीं आशे जब लगबा, सुख शाता बरते नहीं नाना विधि की त्रास। नाना विधि की त्रास भोग की मार भुगावे, झाको मानियो मोद जहाँ ऊंधो लटकावे। धन जन वे राम का दुख दुख लगत जो हुला, जन्म भूमि छूटे नहीं आशे जब लगबास। जन्म भूमि छूटे नहीं आशे जब लगबास, जब लग, महापुरुष फरमा रहे जब तक जहाँ बासा है वहाँ आशा है, जहाँ बासा है वहाँ आशा है। तो महापुरुष फरमा रहे कि जन्म भूमि क्या है, गर्भ है। गर्भ जब तक नहीं छूटेगा कि वहां पर अपना वास है, गर्भ जब तक नहीं छूटेगा। जन्म भूमि छूटे नहीं आशे जब लगबास, जब तक अपनी जहाँ आशा है ना वहीं बास होगा। और जब गर्भ में आशा है, कामना में आशा है, सुख शाता बढ़ते नहीं नाना विधि की त्रास, कभी सुख आएगा ही नहीं, कभी शाता आएगी नहीं, नाना विधि की त्रास। नाना विधि की त्रास भोग की मार भुगावे, भोग की मार को भुगताने वाला। जा को मानियो मोद जहाँ ऊंधो लटकावे, जिन अंगों का मोद माना था ना, जिनके कारण कामना थी, वहीं ऊंधा लटकना पड़ेगा, वहीं ऊंधा लटकना पड़ेगा, उसी पेट में ऊंधा जाना पड़ेगा जिसका मोद माना था, जिसका शोक मोज माना था, वहाँ ऊंधा जाएंगे। धन्य जन वे राम का दुख लखत जो उल्लास, धन्य हो राम जी के जन जिन्होंने इस दुख को जाना और इस उल्लास को छोड़ दिया, जान लिया कि अरे इसमें ऊंधा लटकना पड़ेगा, ये टेम्परेरी है,
क्षणिक सुख के कारण कितने जन्मों जन्मों तक उल्टा गर्भ में जाना पड़ेगा। धन्य जन वे राम का दुख लगत जो हुला, जन्म भूमि छूटे नहीं आशे जब लगबास। जन्म भूमि में दुख घना तो भी तजी न जाय, सेंधी भूमि सही करी जा मन वो रयो समाय। जा मन वो रयो समाय निमक चित सुन बिसारे, नाना विधि कलेश करम उर में नहीं धारे। राम चरण वे धन पुरुष जे बैठे पूठ फिराय, जन्म भूमि में दुख घना तो भी तजी न जाय। जन्म भूमि में दुख घना तो भी तजी न जाए। गर्भ में दुख ही दुख है, दुख ही, पर अपन को तो दुख भी याद नहीं आ रहा, ऐसे भोगों में रत हो गए। गुरुदेव आंखें खुलाना चाहते तो अपन को कोई परवाह ही नहीं, अपन तो जिए जा रहे। उसमें गर्भ में महापुरुषों ने उसको एहसास किया, किसी पीड़ा को एहसास होता है। कोई बच्चा बचपन में खेलता है, पढ़ता नहीं है, तो माँ बाप को पता है कि आगे का जीवन कितना मुश्किल है, वो उनको पीड़ा होती है। माँ को पीड़ा होती है कि अरे तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। वो तो खेले जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं, वो मस्त हो रहा है। उसको बोल रहा हो आगे की आगे, लेकिन वो माँ को पता है समय निकलते देर नहीं लगेगी, इसको भूखे मरना पड़ेगा, इसका जीवन कैसे बीते। ऐसे गुरुदेव को अपनी पीड़ा है कि अरे ये गर्भ में जाएंगे जी, गर्भ में जाएंगे पीड़ा पाएंगे, क्योंकि उनको उस पीड़ा का एहसास है। अपने को नहीं, अपन तो आराम से वो मरेंगे तब की तब देखेंगे। जाएंगे तो कितना समय, अभी 50 निकल गए पता ही नहीं चला, अगला निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। महापुरुषों को पीड़ा है, इसलिए कह रहे हैं कि जन्म भूमि में दुख गणा, जन्म भूमि में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, तो भी तजी न जाए, तो भी छोड़नी नहीं आ रही, तो भी छोड़नी नहीं आ रही है। सेंधी भूमि सही करी जा मन वो रहो समा। ये सेंधी भूमि है, जाना है। जब अपने को कोई आदत पड़ जाती है ना, तो फिर उसको महलों में बिठा दे, कोई ऐसे छोटी मोटी गली और उसमें घूमने के बोले ले महलों में बैठ, बोले नहीं नहीं हमको नहीं, हमारा तो सेंधा रास्ता ही है, अब हमको यही सुहाता है, हमको उन्हीं महल सुहाते हैं, डनलप नहीं सुहाता। सुअर को बोले ले डनलप पे आजा, बोले नहीं हमको तो नाली के कीचड़ डुबाने वाला है। इसलिए अपना सेंधा रास्ता हो गया है, गर्भ सेंधा रास्ता। अब कोई हटाए तो अपने को बड़ा अबका लग रहा है, बड़ा अबकी बात लग रही, कह रहे कैसे हमारे तो बढ़िया मस्त रह रही, क्या परेशानी। किसी भी संसारी से पूछो तो वो रोता जाएगा और बोलेगा नहीं मेरे को कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ सुखी। रोते रोते बोलेगा, रोते रोते बोलेगा, क्योंकि उसका सेंधा रास्ता है। अब के रास्ते पे जाना बड़ा मुश्किल है। सेंधी भूमि सही करी जा मन वो रहो समाये, मन वही समा गया, उसको उसी में आनंद है। जहाँ मन वो रहो समाये, निमक चित सु न बिसारे, चित से उसको थोड़ा भी नहीं हटाते। मन के विचार कभी जाते ही नहीं है, चित्त से ये चीजें जाती ही नहीं है। नाना विधि कलेश कर्म उर में नहीं डारे, नाना विधि कलेश, नाना विधि के कलेश कर्म उर में नहीं धारे, हृदय में इस बात को लाते ही नहीं है। राम चरण वे पुरुष धन जे बैठे फूट फिराए, धन्य हो ऐसे पुरुष जिन्होंने फूट दे दी, जिन्होंने पूठ दे दी। जन्मभूमि में दुख गणा तो भी तजी न जाए, जन्म भूमि का सुख लिया उन्दे मोद उपाय। ताते वाही भूमि में उन्दा दिया जुड़ाए, उन्दा दिया जुड़ाए किया जैसा दर्शाया। अब कासू करे पुकार आपना कीर्तब पाया, जाते विषया स्वाद से बदजन रहे रिसाय। जन्म भूमि का सुख लिया उन्दे मोद उपाय, जन्म भूमि का सुख लिया उन्दे मोद उपाय। जन्म भूमि का तुमने सुख लिया ना, खूब आनंद उठाया, खूब आनंद उठाया, फुर्सत ही नहीं मिली, फुर्सत ही नहीं मिली। ये जितना अपना है सब कामना का ही तो फैलाव है, पूरा गृहस्थी क्या है ये इस कामना का फैलाव है। इसी के सुख में तो फिर जहाँ उन्दे मोद उपाय, तब वहाँ उंदा लटक, अब वहाँ उंदा लटकना पड़ेगा। ताते वाही भूमि में उंदा दिया झुला, जिसका तूने सुख लिया वहीं तेरे को उंदा झुला दिया, अब लटक वहीं उल्टा, तेरे को वहीं आनंद, जहाँ आशा वहाँ बासा, अपनी आशा जाए वहीं परमात्मा बासा देगा कि तू वहीं मस्त रहे, वहीं मस्त रहे। उंदा दिया जुड़ाए किया जैसा दर्शाया, जैसा था वैसा का वैसा दर्शा दिया। अब कासू करे पुकार आपना कीर्तप पाया, अब किससे पुकार करें, उसने तो अपने कीर्तप को पा लिया। जाते विषया स्वाद से विदजन रहे रिसाए, इसलिए विषय और स्वाद से विदजन रहे रिसाए, महापुरुष रिसाए वे रहे, हमेशा दूर रहे। वो कभी स्वाद और श्रृंगार और विषय में कभी अटके नहीं। जन्मभूमि का सुख लिया उन्दे मोद उपाय,
छन त्रिभंगी। मोद उपावे मरमर जावे, सुख न पावे शूकर है। काम अधीना फिर है दीना, खीना खर से भूकर है। लज्जा नाही बेशर्म माही, माही शालज दूकर है। जे नर कामी राम बुलामी, काच बिचल झूकू कर है। मोद उपावे मर मर जावे, मोद उपा रहे हैं, मर मर जावे, मर मर के उसी में जा, मर मर जा रहे कामना में। मर बोलते ना, मर मर जा रहा है तो मर, अपन मर मर जा रहे हैं। मर मर जावे सुख न पावे शूकर है। अपन सुअर के जैसे, गडूरे के जैसे, कहाँ ले जाके महापुरुषों ने अपने को, अपन ऐसे हैं सुख को जानते ही नहीं है। काम अधीना फिर है दीना, काम के अधीन है, दीन फिरे हुए हैं। खीना खर से भूख कर हैं, खीना खर से गधे के जैसे हैं, खाली भूखने का काम। लज्जा नाही बेशर्म माही, माही शार लज दू कर हैं। लज्जा ही नहीं है, बेशर्म है, माही शार लज दू कर हैं, अंदर दुख ही दुख है। पर जे नर कामी राम बुलामी, काच बिचल जूकू कर हैं। पर नर कैसे हैं, अपन कामी हैं। जो कामी है, जिसने राम को भुला लिया, तो महापुरुष हमारे वो कुत्ते के जैसे हैं, वो कुकर के जैसे हैं। जिसने राम को भुला दिया, राम को भुला दिया। काच बाच मनसा बिचल, जे स्वान रूप नरख्वार। दामी कामी खुट निजर, बोले वचन कफार। बोले वचन कफार, सदा नखशिक लू मेला। अशुद्ध वासना भरे तके, सूना घर पहला। ऐसे निष्ठ गलीच को, कानवाण धोण आचार। काच बाच मनसा बिचल, जे स्वान रूप नरख्वार। काच बाच मनसा बिचल, जिसकी काच बाच और मनसा बिचल हो गई। जे स्वान रूप नरख्वार, वो नर कैसा है, वो कुत्ते के जैसा है। जिसकी मनसा बिचला गई, जिसकी मनसा बिचला गई, जिसका काच बिचला गया, जिसके वचन बिचला गए। कामी दामी खुट निजर, बोले वचन कफार। वो कामी है, वो दामी है, उसकी निजर खोटी है, उसके वचन नीचे हैं। बोले वचन कफार, सदा नख शिक लू मेला। नख से शिक तक मेले हैं। अशुद्ध वासना भरे तके, सूना घर पहला। वह अशुद्ध वासना तक भरे से भरे न, सूने घर ताकते हैं। ऐसे निष्ठ गलीच को, कहा नान धोण आचार। ऐसे निष्ठ है, गलीच है, नीचे है। अब नान धोण में उसका क्या आचा। काच बाच मनसा विचल, जे स्वान रूप नरख्वार। खरशु कर कुकर जिसा, जे नर्तन खोवे बाद। निज दिन चितवन काम की, राम करे नहीं याद। राम करे नहीं याद, सुरत वनिता में भटके। शुभ संकट संतोष, जहाँ मन पलक न अटके। अति गति समर शरीर में, जा ऊपर शुचिता बाद। खरशु कर कुकर जिसा, जे नर्तन वाके खोवे बाद। खरशु कर कुकर जिसा, कैसे हैं, गद्दे और सुअर और कुत्ते के जैसे, तीनों का नाम बता। अभी तो एक एक कह रहे थे, अब तीनों के जैसे, क्योंकि तीनों की गति बड़ी विचित्र है। तीनों की गति बड़ी विचित्र है, तीनों ही बड़े दुखी अवस्था में। ऐसे इसलिए खरशु कर कुकर जिसा, जे नर्तन खोवे बाद। अपने मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य जन्म था, पर इन तीनों जैसी हरकतें करके इस मनुष्य जन्म को खो दिया। निज दिन चितवन काम की, राम करे नहीं याद। रात दिन चितवन राम काम की का, राम जी याद नहीं आए, राम करे नहीं याद। सुरत बनिता में भटके, सुरता हमेशा स्त्री में भटकती, स्त्री की पुरुष, पुरुष की स्त्री। गृहस्थी के अलावा दिन भर उसी के गीत गाता रहता है, उसके अलावा उसके कुछ काम नहीं, उसी के गीत है, उसी के गीत है। और अपन गुरु से कपट भी इसीलिए करता है, बाकी क्या काम। कपट करते क्यों, अपने गृहस्थी के कारण। गुरु से ही कपट कर रहे हैं, गुरु से कपट करते हैं। शुभ संगति संतोष, जहाँ मन पलक न अटके। जहाँ शुभ संगत है, जहाँ संतोष है, वहाँ तो मन एक पल भी नहीं अटकता है। अति गति समर शरीर में, जहाँ ऊपर शुचिता बाद। शरीर में तो अत्यधिक पाप ही पाप है, लहरें हैं, और ऊपर से शुद्धता दिखा रहे हैं, ऊपर से शुद्धता। खर कर कुकर जिसा, जे नर्तन खोवे बाद। शूकर कुकर खर पशु, इनके भी ईमान। ऋतु देखा रूता फिरे, ऋतु बिन विषय न ध्यान। फिर आगे और फिर तो महापुरुष ने कहा कि खर सुअर कुत्ते के जैसे हैं,
पर फिर महापुरुष और अपने को इतना धिक्कार रहे हैं कि शूकर कुकर खर पशु, कि जो सुअर है, खर है, गधा, कुत्ता है, ये इनमें भी ईमान है। ऋतु देखा रूता, फिर ये भी ऋतु के अनुसार कामना करते हैं। ऋतु के अनुसार, ऋतु बिना विषय न ध्यान, बिना ऋतु के फिर उनके विषय में ध्यान नहीं जाता। अभी देख लो अपन सड़कों पे कुत्तों की स्थिति, अब आएगा, अभी तो उनको कुछ भी पता नहीं, अभी वो नॉर्मल है। जब कार्तिक आएगा तभी उनको बसता, बाकी फिर 12 महीने वो शांत रहते, 12 महीने शांत रहते हैं। पर मनुष्य की स्थिति तो कैसी, 12 ही महीने एक जैसा कामना में है। ऋतु बिना विषय न ध्यान तजे मुर्जा दाना ही। वो जो पशु है ना, वो अपनी मर्यादा छोड़ते नहीं, बिना ऋतु के काम नहीं करते, ऋतु के अनुसार ही काम करते हैं। पर नर कामी के सदा काम चितवन इन माही, पर नर कैसे है, वो तो कामी है, सदैव काम की चितवन है। वे विकल बुद्धि क्यों ही सुनो, ये न उपजेगा। विकल बुद्धि है ना, कितना ही सुन लो, कितना ही सुन लो, हृदय में ज्ञान कभी आता ही नहीं है। शुकर कुकर खर पशु, इनके भी ईमान, शुकर हो, कुकर हो, खर हो, कैसे पशु हो, इनके भी ईमान है, पर अपने में ईमान क्यों नहीं है। तो आगे और ईमान के बारे में ही गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।